स्वागत है बच्चों आपका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका प्रोकैरियोट्स में निम्न में से कौन-सा अनुपस्थित होता है? तो आपके जो ऑप्शन है केंद्रीय भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उपरोक्त सभी। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं देंगे तो हम आपका आंसर तो बताएँगे। चलिए इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है, लेकिन आज फिर से बता रहा हूँ। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। राइबोसोम्स 70 एस प्रकार के होते हैं, वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस प्रकार के होते हैं। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। केंद्रिका अनुपस्थित होती है व यूकैरियोटिक कोशिका में ये उपस्थित होती है। डीएनए एकल सूत्र के रूप में अर्थात सिंगल हेलिक्स होती है। वहीं पर यूकैरियोटिक में यह पूर्ण रूप से विकसित और दोहरे सूत्र के रूप में पाई जाती है। आगे देखेंगे कोशिका विभाजन, यह असूत्री प्रकार का होता है। कैसा होता है? असूत्री प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो समसूत्री प्रकार का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका अंगक गतिमान किए जाते हैं। ऑप्शन है केवल एक्टिन तंतुओं द्वारा, केवल सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा, एक्टिन तंतुओं तथा सूक्ष्म नलिकाओं दोनों के द्वारा, पक्षमाप तथा कसाब दोनों के द्वारा। तो इसका आंसर होगा तीसरा एक्टिन तंतुओं तथा सूक्ष्म नलिकाओं दोनों के द्वारा। अब इसको हम डिटेल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका अंगक एक्टिन तंतुओं तथा सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा गतिमान किए जाते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक्टिन प्रचुर मात्रा में होता है। ये कोशिका आकार निर्धारित करता है और इसी सतह को गति अनुमति देता है। सूक्ष्म नलिका नेटवर्क को कोशिका वृद्धि और गति के साथ साथ प्रमुख श्रृंखलिक घटनाओं को विनियमित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पहचाना जाता है। तो यह इसकी जानकारी थी। इसके विश्लेषण जो है इस क्वेश्चन का किया गया। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। विलेय विभव सदैव होता है। विलेय विभव सदैव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, 1। तो इसका आंसर होगा हमेशा नेगेटिव होता है। विलेय विभव हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है? जिस क्वेश्चन में जो है इसको बताने की आवश्यकता होगी, मैं उसको डिटेल करूँगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग किसी भी कला से अवतरित नहीं होता है? तो लाइसोसोम्स, राइबोसोम, प्लास्टिड और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। चलिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको आंसर आता है तो बिल्कुल बताएं। ये पूछा गया है आरपीएससी पीजीटी और आरपीएससी पीजीटी 2015-2016 में पूछा गया है क्वेश्चन है। चलिए बताइए। तो इसका आंसर होगा राइबोसोम। यह कोशिका अंग किसी भी कला से अवतरित नहीं होता, अर्थात राइबोसोम में किसी भी तरह की परत नहीं पाई जाती है। ठीक है? राइबोसोम दो प्रमुख घटकों के साथ कोशिका के प्रतिलेखन संबंधी अंग है। छोटे राइबोसोमल सब यूनिट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने के लिए अमीनो एसिड से जुड़ते हैं। प्रत्येक सब यूनिट एक या एक से अधिक अणुओं और विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों से बना होता है। यह किसी भी झिल्ली से रहित होता है, अर्थात इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? प्रोकैरियोटिक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है जीवाणु, क्लोरेला, माइकोप्लाज्मा, नॉन स्टॉक। तो इसका आंसर होगा क्लोरेला। जीवाणु भी प्रोकैरियोटिक है, माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक है और नॉन स्टॉक भी प्रोकैरियोटिक होगा। क्लोरेला ही एकमात्र यह प्रोकैरियोटिक सॉरी यह यूकैरियोटिक होगा। यूकैरियोटिक जीव होगा। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम देखा गया फ्लेमिंग के द्वारा, बेंडा के द्वारा, पॉटर के द्वारा या क्लाउड के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सी पॉटर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है। कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है साइटोप्लाज्म, क्रोमोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो अभी इसका आंसर बताया गया था। ठीक है? तो प्रोटोप्लाज्म जो है यह कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है। बाकी सब में कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब कोशिकाओं में जो है भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम का अवसादन गुणांक होता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है, तो इसका आंसर होगा 70s प्रकार के। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु है। शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु है अतिक्षय, रक्तलयन और तो अगला ऑप्शन है परासरण और कार्यक्रम कोशिका मृत्यु। तो इसका सही आंसर होगा कार्यक्रम कोशिका मृत्यु। इसे
एपोप्टोसिस कहते हैं। शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु को कार्यक्रम कोशिका मृत्यु या एपोप्टोसिस कहते हैं। यह एक कोशिकीय जीवों में नहीं होती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में अनिवार्य रूप से होती है। ठीक है? चयनित एजेंट या उपयोग की गई सांद्रता के आधार पर एपोप्टोटिक घटनाओं का पता 18 से 72 घंटे के बाद के उपचार के बीच लगाया जाता है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन होगा, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में शामिल हैं 2 रैखिक डीएनए स्ट्रैंड और हिस्टोन। हिस्टेन के बिना एकल गोलाकार डीएनए स्ट्रैंड, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, न्यूक्लियाई व सेंट्रियोल्स। तो बिल्कुल बेटा बताइए इसका आंसर। प्रोकैरियोटिक का मतलब जैसे बैक्टीरिया, इसका उदाहरण जीवाणु होगा। इसका उदाहरण जीवाणु होगा। तो जीवाणु में क्या-क्या जो है कोशिकांगक पाए जाते हैं? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी, हिस्टोन के बिना एकल गोलाकार डीएनए स्ट्रैंड होंगे, मतलब डीएनए तो पाया जाएगा मगर वो सिंगल हेलिक्स होंगे और उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रोसोम किसका शोधन है? डिस्ट्रोसोम बेटा यह प्लाज्मा झिल्ली का संशोधन होता है। चलिए आगे बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्मोसोम संबंधित है। भाई डिस्मोसोम किससे संबंधित है? कोशिका विभाजन से, जंतु कोश की आसंजन से, पादप कोश की आसंजन से, जीवाणु आसंजन से। तो बेटा मैं बता दूं आपको कि यह शामिल होगा जंतु कोश की आसंजन से। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रक कला और माइटोकॉन्ड्रिया रहित है? निम्नलिखित में से कौन केंद्रक कला और माइटोकॉन्ड्रिया रहित है? तो भाई बताइए। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया व नीलहरी शैवाल, स्तनधारी, एरिथ्रोसाइट, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा क्योंकि सभी क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि ओमनिनस सेलुलाई सेलुला, जिसका मतलब है सभी कोशिका पहले से मौजूद कोशिकांगों या कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, निम्नलिखित द्वारा दी गई है। तो इसमें तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर होगा आर विर्चो नामक वैज्ञानिक ने ये सब इस वाक्य का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये सभी वो बच्चे जो जिनको यूपी बोर्ड एग्जाम देना है, एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं, नीट का जो एग्जाम देना चाहते हैं, टीजीटी का जो एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए, पढ़ने के लिए आप लोग रोजाना आप वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।